अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ज़ाहिर बात है कुछ क्लासेस हमारी बुरी तरह मुतासिर हुई है, कुछ आपकी गलतियों की वजह से, कुछ बारिशों की वजह से। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें मैं आपसे ऑन स्क्रीन शेयर आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जो हमारा कोर्स है कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट मॉडल्स, ठीक है, इसके कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, so basically this course introduce students to modern management model used in business today. It covers different way managers make decisions, organize work and lead team. Students will learn how companies use this model to improve the performance and stay competitive in a challenging business world. Basically इसका कहना ये है कि इस कोर्स का मकसद ये है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए किस तरह से काम को तरतीब दें कि आपका जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर आप हावी हो जाए। ठीक है, तो उसमें जैसे कि हमने कुछ कोर्स डिज़ाइन आपके लिए मैंने किया है अप टू दी चैप्टर नंबर वीक नंबर 15। ठीक है, इसमें पहला वीक में जो हमारा मेन टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट मॉडल्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट मॉडल। ए मैनेजमेंट मॉडल इज ए वे ऑफ रनिंग ए बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक तरीक़ाकार है एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाया जाता है। इट हेल्प्स कंपनीज decide how to plan work, manage employees and achieve goals। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में ना आया, वो वेरी वेरी सिंपल है। अगर पेपर में आप ये चीज़ आ जाए तो ज़रूर आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, वाई डू बिजनेस यूज मैनेजमेंट मॉडल। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों। टू ऑर्गेनाइज वर्क बेटर, यानी काम को बेहतर तरीके से कर सके, किसने कौन सा काम करना है सबको पहले से पता हो। ठीक है, टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिड्यूस वेस्ट, यानी कि आपके पास जो है प्रॉफिट है आप उसको इंक्रीज कर सके। ठीक है, और बेकार की जो चीज़ें हैं उनको आप ख़त्म कर सकें। ठीक है, टू कीप एम्प्लॉयज़ हैप्पी एंड मोटिवेटेड, जब लोगों को पता है कि उन्होंने कौन सा काम करना है वो अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, और वो मोटिवेटेड भी होंगे, बजाय इसके कि रोज़ाना 10 काम नए और दे दे और रोज़ाना किसी और काम पे उसको डांटे। ठीक है, टू सर्व कस्टमर इन ए बेटर वे। बेसिकली जब मॉडल्स बेहतरीन होते, सबको अपना अपना काम का पता होता, तो फिर कस्टमर कोई शिकायत भी करे तो हम उसको बेहतरीन तरीके से उसको सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मुख्तलिफ कंपनीज जो जिस तरीके से ये वो करती है, जैसे इसमें मैकडोनल्ड्स जो है यूज ए स्ट्रक्चर प्रोसेस टू मेक श्योर एवरी बर्गर टेस्ट द सेम वर्ल्ड वाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर ये पूरी दुनिया में, यानी अपने मॉडल को इस तरह उसने बनाया है कि उसका जो टेस्ट है, ठीक है, यानी कि ये नहीं कि पिंडी में कुछ और पक रहा हो, कराची में कुछ और पक रहा हो। ठीक है, उनका टेस्ट जो है, स्ट्रक्चर है, सबको पता है कि उन्होंने ये बर्गर बनाने में ये फार्मूला और ये चीज़ें उन्होंने शामिल करनी। ठीक है, इसी तरह टोयोटा है यूज लीन मैनेजमेंट टू रिड्यूस वेस्ट एंड सेव कॉस्ट, यानी कि लीन मैनेजमेंट से मुराद ये है कि लोगों के अपने मतलब अवेलेबिलिटी के मुताबिक, ठीक है ना, कोई बंदा बेकार ना हो और सबके काम को बेहतर तरीके से मैनेज करके चलाना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मॉडल में क्या होता है, स्ट्रक्चर मॉडल मींस दैट कंपनी फॉलो ए फिक्स प्रोसेस। जैसे फिक्स प्रोसेस मैंने कहा ना, जैसे एक होटल में नमक ज़्यादा होता है, एक होटल में मिर्ची ज़्यादा होती है, मैकडोनल्ड में ऐसा नहीं, उनका फिक्स प्रोसेस है कि जो भी बर्गर ब्रांड में जो भी प्रोसेस है, जो भी नमक, जो भी टेस्ट, ठीक है, दुनिया भर के लिए सेम फार्मूला है। ठीक है, तो इसके जो की फीचर्स क्या है, क्लियर रूल्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, सबको पता है कि कौन सा प्रोसेस किस तरह का है, क्लियर रूल्स है। ठीक है, एवरी ब्रांच और टीम फॉलो द सेम सिस्टम, सबने इसी को फॉलो करना है। ठीक है, इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इससे ये होता है कि फिर आपका जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो बरकरार रहती है। एग्जाम्पल आप मैकडोनल्ड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर। ठीक है, लीन मॉडल यूज बाय टोयोटा। ठीक है, द लीन मॉडल मीन ए कंपनी फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट while maintaining
high quality. की फीचर क्या है? reduce unnecessary steps in production, ठीक है। अब जरूरी कहने का मतलब ये है कि ये लीन मॉडल यानी कि ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, उसके मुताबिक आपको काम को लेके चलना है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ये तो हाई फाई एग्जांपल्स हैं, जब आप अपने इलाके के हिसाब से भी देख लेंगे तो आपको इसका एक बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप जब एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद यहाँ कोई होटल खोलेंगे तो जाहिर बात आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपके पास वेल ऑर्गेनाइज वेटर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे वेटर्स जो सिर्फ आउटसाइड सड़क पे खड़े हो, आउटसाइड होटल, और कस्टमर को मोटिवेट कर रहा हूँ, ये फिर यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ की निस्बत वहाँ की निस्बत यहाँ पॉपुलेशन कम है, सबको पता है कि हमने किसने कहाँ पे जाना है और कौन से होटल में क्या टेस्ट है, ठीक। नाउ कम टू दी वीक नंबर 2। इसमें हमने कुछ डिस्कस किए क्लासिकल मैनेजमेंट मॉडल्स, ठीक है। यानी कि पुराने ज़माने में जो कन्वेंशनल रिवायती जो मैनेजमेंट मॉडल्स क्या थे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इन दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम वेरी ओल्ड बट important management ideas. These ideas help business work better and grow in a proper way. We will discuss two main models, दो main, ठीक है। Taylor scientific management. This idea tell us how to work faster and better, ठीक है। ये जो मॉडल कहते हैं हमें समझाएगा कि काम को किस तरह से तेज और बेहतरीन तरीके से करना। फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इसमें ये है कि फ्यूल वाज आल्सो रिसर्चर, ठीक है, जैसे टेलर है, ठीक है। दिस आइडिया टेल अस हाउ टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस प्रॉपरली, ठीक है। ऊपर वाला कह रहा है कि वो दोनों का थीम एक ही है। वो ऊपर वाला कह रहा है कि काम को कैसे तेज और बेटर किया जाए, ठीक है। बेशक आप एम्प्लॉयज को रिवार्ड दें, पनिशमेंट दें, लेकिन नीचे ये कह रहा है कि हम क्या कह हाउ ऑर्गेनाइज ए बिजनेस प्रॉपरली, यानी कि बेटर वे में हम अपने बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। These ideas were made a long time ago, बहुत पहले बनाए गए थे, but they are still useful today even for a small business in village और far away areas। यानी कि अगर आप अपने इलाके में भी ये मॉडल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट ये क्या कहता है? हाउ टू वर्क फास्टर एंड बेटर, ठीक है। Frederick Taylor was a man who studied how workers do their job. वो अपने जो वर्कर है वो काम किस तरह करें। He wanted to find the best way to work so that the people could do more work in less time without getting too tired, ठीक है। यानी कि इसने कहा कि यानी कि मुख्तलिफ वेज डिफाइन के मुख्तलिफ तौर और तरीक़े हैं जिसके ज़रिए क्या है कि उनके पास जो मज़दूर है बग़ैर किसी परेशानी के काम को जल्दी से कर सकें। मेन आइडिया, इसका जो मेन आइडिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, राइट वे टू वर्क, ठीक है। फाइंड द बेस्ट वे टू डू ए जॉब, डू नॉट वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स इन ए स्लो और रॉन्ग वे। यानी कि किसी के बने बनाए चीज़ों को नहीं, सिचुएशन को देख के, ठीक है, किस तरह से काम को बेहतर करना है, ठीक है। राइट टूल्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और क्या है? गिव वर्कर्स गुड टूल्स एंड टीच देम हाउ टू यूज। टूल्स आप दे दें लेकिन उनको ये भी बताए कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। फेयर पे फॉर हार्ड वर्क, ठीक है। जो ज़्यादा मुश्किल काम है उनके लिए एक बेहतर रिवार्ड का इंतज़ाम करना। सुपरविजन एंड प्लानिंग, द बिजनेस ओनर शुड प्लान द वर्क प्रॉपरली एंड गाइड वर्कर्स। यानी कि सुपरवाइज़र उनका एक का होना चाहिए, उस सुपरवाइज़र के अंदर ये खूबी हो कि वो काम को बेहतरीन तरीके से प्लान भी करे और गाइड भी करे। एग्जाम्पल, आप इमेजिन, ठीक है, इमेजिन अली हैज़ ए स्मॉल डेयरी फार्म इन ए विलेज, यानी कि दूध की दुकान है। ही मिल्क्स काउ एंड सेल मिल्क इन द मार्केट। वो मतलब गाय से दूध हासिल करता है और फिर मार्केट में बेचता है, इसका काम है, ठीक है। बिफोर लर्निंग अबाउट द टेलर आइडियाज, ठीक है, अली एंड हिज वर्कर वर्क स्लोली। जब ये जो थ्योरी था ऊपर इसने जो साइंटिफिक आइडिया दिया था टेलर ने, उनको ये पता नहीं था कि काम को हम जो मौजूदा तरीके से जो काम करें उसको हम तेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले वो क्या करते थे? अपने काम को बहुत स्लो कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि नहीं, वो जानना चाहते थे कि उनके काम में तेजी भी आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है। बिफोर लर्निंग अबाउट द टेलर आइडिया,
Ali and his worker worked slowly. They used old method and took a long time to fill each milk container. यानी बहुत सारा टाइम लेते थे इस कंटेनर में मिल्क फिल करने तक. After learning scientific method, Ali ने क्या किया? Buy a better मिल्क में मशीन टू सेव टाइम. ठीक है ना, जो दूध धोने वाला जो मशीन है, वो उसने एक मशीन खरीदा ताकि वो टाइम को बचा सके. ट्रेन हिज वर्कर टू यूज द मशीन प्रॉपरली. और अपने एम्प्लॉज को उसने ट्रेन भी किया कि इस मशीन को आप प्रॉपरली वो यूज करें. मेक प्लान टू स्टार्ट वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग टू डिलीवर मिल्क फ्रेश. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा हुआ कि कहीं कहीं टाइम खत्म ना हुआ. तो ये देखें इसने अपने काम को कैसे फास्टर किया. ये जो अपने मौजूदा काम में सिस्टम में जो एक मशीन लाया, फिर मजदूरों को ट्रेन किया, यही जो पुराने काम में तेजी लाना, यही इसी का टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडिया था. ठीक है. अब कहते हैं नाउ अली बिजनेस ग्रो बिकॉज ही वर्क फास्टर एंड बेटर. ठीक है. शाबाश. नाउ कम टू द सेकंड है फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, हाउ टू ऑर्गेनाइज बिजनेस. उसने तो काम को तेज किया ना, और ये कह रहे हाउ टू ऑर्गेनाइज. ठीक है. क्या कहता है? हेनरी फ्यूल वाज बिजनेसमैन हु गेव आइडिया ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज कंपनीज. वेल, कंपनीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए. ही सेड that every business should have a proper planning. उन्होंने कहा कि प्लानिंग हो, रूल्स हो, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाजह हो. ठीक है. इसमें कहा कि इसके मेन आइडिया में जो है प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग है, फिर कंट्रोलिंग है. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. ठीक. अब एग्जांपल क्या है? इमेजिन फातिमा रन्स ए स्मॉल शॉप इन ए रिमोट एरिया. यानी कि तारखल में ये कोई फातिमा एक दुकान चला रही है. शी सेल्स ग्रोसरीज लाइक राइस, शुगर एंड टी. अर्लियर हर शॉप वाज मेसी. यानी कि वो ये क्या बेचती थी? शुगर वगैरह, राइस वगैरह, और टी, चाय की पत्ती वगैरह. बिफोर, मतलब इस मॉडल के पता होने के, उसका मेसी यानी कि अंधाधुंध काम चल रहा था. ठीक है. एंड शी ऑफन फॉरगेट टू ऑर्डर न्यू स्टॉक. वो फिर भूल जाती थी कि दूध खत्म हुआ है या फिर राइस खत्म हुआ है. ठीक है. आफ्टर लर्निंग द फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, फातिमा ने क्या किया? प्लान व्हाट आइटम टू बाय फॉर द नेक्स्ट मंथ. ठीक है. प्लान किया. हायर ए हेल्पर अर्ली व्हाट टू डू एवरी डे. ठीक है. वर्क एज ए टीम. मतलब अपने काम के अंदर उसने क्या किया? उसने प्लानिंग की, नए नए प्रोसीजर्स लाए. ठीक है. अब रिजल्ट क्या हुआ? नाउ फातिमा शॉप is well organized and she makes more profit with the less stress. ठीक है. तो ये मॉडल्स का मतलब ये होता है बच्चों. ठीक है. जैसे ऊपर उसने अपने मिल्क शॉप को बेहतरीन किया. ठीक है. काम के अंदर, सिस्टम के अंदर चेंजेस ला के. ठीक है. तेजी के. और इसने क्या किया? काम को ऑर्गेनाइज करके. ठीक है. इसने कोई कोई मशीन नहीं खरीदी, बल्कि उनके पास जो बंदे थे उन्हीं के जरिए उसने उन्हीं के ऊपर काम किया, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया काम को. फिर इसका काम बेहतरीन हुआ. ठीक है. बाकी कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये खुद भी. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3. चैप्टर वीक नंबर 3. ये चैप्टर नंबर 3 है. ठीक है. सॉरी, ये नीचे कहाँ चला गया? ओह माय गॉड. ठीक है. हम, अच्छा. ब्यूरोक्रेटिक एंड ह्यूमन रिलेशन मॉडल. ऊपर क्या था? एक साइंटिफिक था, उसके बाद फिर कौन सा था वो आपका? क्या चला, क्या नाम में भी भूल गया, लेकिन ना एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो गया. ठीक है. उसके बाद पहले जो है था आपका साइंटिफिक थ्योरी. उसके बाद फिर मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बाद जो आपका ब्यूरोक्रेटिक एंड ह्यूमन रिलेशन. ठीक है. ये क्या कहता है? ठीक है. Max Weber was a man who said that every business should have a clear rules. इसने कहा बेहतर क्लियर रूल्स होने चाहिए एंड प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए टू वर्क विद, काम को बेहतर करने के लिए. इफ देयर आर नो रूल्स, पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड एंड द बिजनेस विल नॉट रन स्मूथली. अगर रूल्स नहीं बनाएंगे, बेशक आपने प्लानिंग की हो, ठीक है ना, बेशक आपने मशीनरी लाया हो, लेकिन रूल्स ना हो, तो फिर क्या होगा कि काम में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर एक गैर यकीनी सूरत पैदा होगी. और फिर वो इंसाफ नहीं होगा. तो उसने कहा क्लियर कट रूल्स होने चाहिए. एवरी वर्कर शुड नो
their job and follow rules. There should be a system where the owner is the head, then the manager, then the worker. यानी कि hierarchy हो, पता हो किसको जवाब देना है, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड हो और जॉब फॉर स्किल्स, ठीक है ना। और हायर पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, यानी कि स्किल के बेस पे आपने लोगों को हायर करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। अहमद रन ए स्मॉल पोल्ट्री फार्म इन ए विलेज, ठीक है ना, एक मुर्गियों का वो था, ठीक है। बिफोर लर्निंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, हिज वर्कर वर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर ड्यूटीज, ठीक है, उनको पता नहीं था उन ड्यूटीज के बारे में। सम फीड द चिकन, यानी कुछ चूज़ों को खाना खिलाते थे। सम कलेक्ट दे, कुछ लोग अंडे जमा करते थे, बट नो बॉडी फॉलो ए प्रॉपर सिस्टम, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। Many eggs got lost and the farm was not making good profit. इस तरह लोगों को पता है किसने अंडे जमा करने, किसने, बस अंधाधुंध था, जिसकी वजह से बहुत सारे अंडे भी खराब हो गए, और सकता है जिसकी वजह से टाइमली चिकन को खुराक ना मिल के वो चिकन सारे मर गए हो, ठीक है। आफ्टर लर्निंग वाइबर ब्यूरोक्रेसी मॉडल, अहमद ने क्या किया? मेक रूल्स फॉर द फीडिंग, क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड कलेक्टिंग एग्स, ये उसका काम हुआ। हायर ए मैनेजर टू चेक इफ ऑल द वर्कर्स आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली, ठीक है। इसी तरह राइट डाउन ए डेली रिकॉर्ड एग्स कलेक्ट, यानी उसने बेहतरीन एक रूल एक सिस्टम लेके आए। फायदा क्या हुआ? नाउ अहमद पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म इज रन स्मूथली एंड ही मेक्स मोर मनी विद लेस स्ट्रेस, ठीक है। सो ये आपका था चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 4 आपने याद करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आपने याद करना है, कंटीजेंसी एंड सिस्टम मॉडल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसके नोट्स मैंने आपको भिजवाया है, कि इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो 3 सिस्टम हमने बयान किए, ठीक है ना, तो उसमें से कोई भी सिस्टम आप ज़रूरत के मुताबिक आप कहीं पे लागू कर सकते हैं। एंड हाउ ये डिपेंड अपॉन यू कि आपने इसको कैसे मतलब देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपने चैप्टर 4 के बारे में मुझे ब्रीफ करना है, ठीक है। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मतलब क्वेश्चन भेज सकते हैं। Let me to check why it become अच्छा।